वाक्य बनाने के लिए बेहद जरूरी अंग्रेजी शब्द यानी कि इंग्लिश वर्ड्स ऐसे जो अगर आप वाक्य बनाना चाहते हैं तो वाक्य की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जैसे ये शब्द काम करने वाले हैं। क्योंकि आप जो रोजमर्रा के जीवन में जो वाक्यों को बोलते हैं और जिनमें ज़रूरी होता है कि आप उसको सही तरीके से फ्रेम करके बोले, उन वाक्यों के लिए ये शब्द ज़रूर आपको काम आने वाले हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर आज आपको कराने वाली हूँ कुछ ऐसे शब्द जो वाक्य को बनने में मदद करता है और आप जो बताना चाह रहे हैं वाक्य में उसको आसानी से बताने में मदद करता है। तो क्या कहना चाह रही हूँ, किस बारे में बात कर रही हूँ, चलिए देखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हमारे पास, जब हम कहना चाहते हो किसी वाक्य में कि मेरे पास ये है या मेरे पास ये था, ये बात करना चाहें, या अगर आप वाक्य बना रहे हो और उस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए आप कुछ हिंदी में बोल रहे हैं और वो जो वाक्य को फ्रेम कर रहे हैं ना, आप कंप्लीट कर रहे हैं जो वाक्यों को, वहां पे आपको ना हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्यों हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है? क्योंकि वाक्यों को बना रहे हैं ना भाई, तो उनको क्या कर रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं, तो उनको फ्रेम में सही तरीके से ढाल के बिठाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हेल्प करते हैं। सिंपल। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हैज को, हम पढ़ेंगे हैव को, हम पढ़ेंगे हैड को। ये तीनों एच से शुरू होते हैं शब्द, लेकिन तीनों का काम बहुत अलग अलग है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ हैव और हैज तो फिर भी आपको थोड़ा सा सिमिलर जैसा दिख जाएगा, लेकिन हैड जो है वो इन दोनों से अलग है, तो कंफ्यूज आप मत होइएगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो इनमें सिमिलर हैं और कुछ चीजें हैं जो इनमें डिफरेंट है। तो क्या सिमिलर है, क्या डिफरेंट है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, हैव और हैज की हम बात कर रहे हैं। हैव और हैज दो तरह के वाक्यों में यूज होते हैं, मतलब इनका यूजेज जो है वो 2 टाइप्स का है। पहला टाइप क्या है, जब आप अपने वाक्य में कह रहे हैं रखना या पास होना के तरीके से, जैसे मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास एक मोबाइल है ना, इस तरीके के वाक्य अगर आप कह रहे हैं तो ये रखना आपके पास है, आप ये चीज को डिनोट कर रहे हो, ये चीज को बता रहे हो। ठीक है, या फिर आप यूज कर रहे हो इस वर्ड को अपने वाक्य में हैव या हैज को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। अब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर कैसे यूज करते हैं ये आगे बताऊंगी, रखना पास होना के तौर पर कैसे यूज करते हैं ये भी बताऊंगी। अभी हैव और हैज की मैं बेसिक आपको जो क्वालिटीज है जो आपको ध्यान में रखना है वो बता रही हूँ, फिर इनके रूल्स भी होते हैं वो भी बताऊंगी, तो घबराइए नहीं। फिर बात करते हैं हैड की। तो तीनों में क्या सिमिलर है, सिमिलर ये है इनका यूजेज सिमिलर है, मतलब रखना पास होना और हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब तो बिल्कुल ही कॉमन है कि एक तीनों हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज हो जाते हैं बढ़िया तरीके से, बस टाइम फ्रेम अलग हो जाता है। एक मतलब आपको पता चलेगा आगे जब मैं बताऊंगी, एक प्रेजेंट में और एक पास्ट में। और रखना पास होना में क्या डिफरेंस हो जाता है भाई, रखना पास होना में भी यही डिफरेंस होता है कि ये प्रेजेंट में हैव और हैज यूज हो जाता है और पास्ट में हैड यूज हो जाता है। तो ये बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए अगर आप वाक्यों को फ्रेम करना चाहते हो सही तरीके से, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे हैव या हैज की। जैसा कि मैंने बताया, रखना या पास होना वाक्य में इस तौर पर इस्तेमाल होता है और प्रेजेंट में यूज होता है हैव और हैज। प्रेजेंट में रखना या पास होना अगर आप कहना चाह रहे हैं तो, और वाक्य के अंत में आपको है या है ना, पास है इस तरीके से, या उसके मतलब पास आपको ये दिख जाएगा, है या है, आपको एनकाउंटर होगा, आपको ये दिख जाएगा, मतलब आप जो वाक्य बोल रहे हो वो उसमें आपको दिख जाएगा। हैव का रूल समझ लीजिए, क्योंकि यहीं पे डिफरेंस आ जाता है। फिर हमारे जब यूजेस सारे सेम है तो फिर हमारे 2 वर्ड का क्या जरूरत है, हैव और हैज का, हमारे तो एक ही से काम चल जाए, है ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे पास हैव है जिसका इस्तेमाल हमें आई, यू, वी और दे के साथ करना है, और जो बच गए उनका इस्तेमाल हैज के साथ होगा। ठीक है, जैसे मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। सारे के साथ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, सो घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए, मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। आपके पास एक किताब है, यू हैव अ बुक, राइट। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, यू हैव अ बुक। हमारे पास एक किताब है, वी हैव अ बुक। फिर उनके पास एक किताब है, दे हैव अ बुक। देखिए, पास है, हैव का यूज और आई, यू, वी, दे के साथ यूजेज बता दिया, राइट।
तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले फटाफट से बी बैंकर इंग्लिश के ऐप को कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड। वहां कर सकते हैं आप प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स 2499 वाला, मात्र 299 में 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इसके अलावा हमारी ई बुक्स के लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर के कोई सी भी ई बुक्स परचेज करके अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके रख सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हैज की बात करते हैं। बता रही थी ना अभी मैं कि आई यू वी दे के साथ तो हैव का यूज हो गया, बचा क्या बचा बताओ? बचा हमारे पास ही, शी, इट और नाम मोना, रोहित, रिया, है ना, ये सारे नाम हमारे पास बच गए। तो यहां पर हैज का यूज होगा, करेक्ट। सारे के साथ एग्जाम्पल दूंगी, सो डोंट वरी। अच्छा, उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। ये हम लोग मेल के लिए बात कर रहे हैं, तो ही हैज अ बुक। अब पास है, हैज का इस्तेमाल हो गया क्योंकि ही था यहां पर, राइट। उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। उसके पास एक किताब है, अगर महिला के लिए इस्तेमाल हो रहा है, फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो शी हैज अ बुक, सिंपल। उसके पास एक किताब है, अगर फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रही है ये लाइन, तो शी हैज अ बुक। इसका कवर काला है, इट हैज अ ब्लैक कवर। जैसे होता है ना, हम लोग कहते हैं मोबाइल का कवर का बात कर लीजिए, ठीक है। तो मेरे मोबाइल का कवर जो है वो काला है ना। इट, तो क्या कहेंगे, इसका कवर काला है, इट हैज अ ब्लैक कवर। मोना के पास एक किताब है, मोना हैज अ बुक। मोना के पास एक किताब है, मोना हैज अ बुक। अब यहाँ पर मोहन होता तो मोहन हैज अ बुक, सिंपल, है ना। मोना की जगह पे मोहन हो जाता और बाकी कुछ भी नहीं चेंज होता, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, हैव और एज दोनों हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। क्लास की शुरुआत में ही पूरा आपको मैंने सारा बता दिया, है ना। तो क्या बदलेगा यहाँ पर? कुछ नहीं बदलेगा, जो रूल्स है वो एज इट इज रहेंगे, इस्तेमाल बस बदल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप वाक्य में चुका हूं, चुके हैं, चुकी है का यूज कर रहे हो, कोई वाक्य में मैं खा चुका हूं, वो आ चुकी है, वो जा चुका है, इस तरीके के वाक्य का यूज अगर कर रहे हो, तो उसकी जो अंग्रेजी होगी ना, उसमें आपको हैव के साथ V3 नहीं तो हैज के साथ V3 का यूज करना पड़ेगा। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर और रूल है जो आपको जानना बेहद जरूरी है जब आप इस तरीके के वाक्य बोलें। जैसे मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। मैं खा चुका हूं, I have eaten। have का रूल विल बी सेम, have आई यू वी दे के साथ इस्तेमाल होता है, उसी के साथ ये इस्तेमाल हो जाएगा। आप खा चुके हैं, you have eaten। हम लोग खा चुके हैं, we have eaten। has का इस्तेमाल एज इट इज रह जाएगा, he she it name के साथ इसके पहले भी इस्तेमाल हो रहा था, अभी भी हेल्पिंग वर्ब में भी has का इस्तेमाल he she it और name के साथ ही होगा। जैसे वह खा चुका है, he has eaten। वह खा चुकी है, she has eaten। अब बात करते हैं will have की। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप वाक्यों में चुका हूंगा, मैं जा चुका हूंगा, वो आ चुकी होगी, अब ऐसे वाक्य भी तो बोलते हैं ना भाई, तो ऐसे वाक्यों में क्या करेंगे? ऐसे वाक्यों में आपको will have का यूज करना है। किसका यूज करना है? विल हैव का। और याद रखिएगा, विल हैव के साथ हमेशा V3 का यूज होगा। जैसे अगर आप वाक्य में चुका हूंगा, चुके होंगे, चुकी होगी का यूज कर रहे हो, तो विल हैव प्लस V3 का स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर पे काम होगा और V3 यूज होगा विल हैव के साथ, हमेशा इसको याद रखना, ठीक है। विल हैव के साथ मतलब V3 का यूज करेंगे। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। आप खा चुके होंगे, यू विल हैव ईटन। आप खा चुके होंगे, यू विल हैव ईटन। विल हैव का यूज जी आप सबके साथ कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको याद रखना है, बिकॉज यहाँ पे शिफ्ट हुआ है ना। हम लोग अभी क्या पढ़ते आ रहे थे? हैव के लिए अलग, हैज के लिए अलग पढ़ते आ रहे थे। सडनली क्या हुआ कि हमारे पास एक सिंगल रूल आ गया, दैट इज की वर्ड भी तो सिंगल आ गया, विल हैव, है ना। तो विल हैव किसके साथ यूज होगा? भाई सबके साथ यूज होगा, कोई इसमें समस्या वाली बात है नहीं। अब बात करते हैं हैव के साथ बीन लगने की और हैज के साथ बीन लगने की। जी हाँ, सही सुना, हैव के साथ भी बीन लगता है, हैज के साथ भी बीन लगता है। और याद रखिए, हैव के साथ बीन लगा हो, हैज के साथ बीन लगा हो, V4 का यूज होगा। कैसे वाक्य होते हैं समझना बेहद जरूरी है। ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं, ती आ रही है। ये अगर आप वाक्य में हिंदी वाले में यूज कर रहे हो तो हैव बीन, नहीं तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे इंग्लिश में वाक्य को ट्रांसलेट करते वक्त।
हैव बीन का यूज, रूल विल बी सेम, आई यू वी दे के साथ यूज होगा क्योंकि हैव लगा है, समझो बात को, है ना, हैव लगा है, उसके साथ बीन एक्स्ट्रा लग रहा है क्योंकि वो वाक्य की डिमांड है, बट रूल हैव वाला ही अप्लाई होगा। मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग, आप खाते आ रहे हैं, यू हैव बीन ईटिंग, आप खाते आ रहे हैं, यू हैव बीन ईटिंग। हैज बीन की बात करें तो अगेन हैज का रूल अप्लाई होगा जो कि कहता है ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये यूज होता है, तो हैज बीन भी क्या होगा, इसी के साथ यूज हो जाएगा। वह खाता आ रहा है, ही हैज बीन ईटिंग, वह खाता आ रहा है, ही हैज बीन ईटिंग, वह खाती आ रही है, शी हैज बीन ईटिंग, वह खाती आ रही है, शी हैज बीन ईटिंग। अब बात करते हैं हैड की, कि मैंने शुरुआत में क्या बोला, हैव हैज को एक साथ बताया, फिर मैंने आपको हैड बताया, राइट। तो हैड का इस्तेमाल जो है वो पास्ट में रखना या पास होना अगर वाक्य में आप बता रहे हो तो वहां पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर भी हैड का यूज होता है। उदाहरण देखेंगे, सबसे पहले हैड का रखना या पास होना अगर पास्ट में बोल रहे हैं तो कैसे यूज होगा। उसके पहले रूल समझ लीजिए बिकॉज ये थोड़ा डिफरेंट है पहले हैव और हैज से। दैट इज हैड सबके साथ यूज होता है, सबके साथ मतलब जितना भी सब्जेक्ट मैटर है, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ हैड जो है बढ़िया तरीके से यूज हो जाता है। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार, आपके पास एक कार था, यू हैड अ कार, हमारे पास एक कार था, वी हैड अ कार, उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। देखिए सब्जेक्ट चेंज हो रहा है हर जगह पे बस, राइट। उसके पास एक कार था, ही हैड अ कार, इसके बाद पहले वाले में हैज हो जा रहा था, क्योंकि हम हैड का यूज पढ़ रहे हैं तो हैड क्योंकि सबके साथ यूज होता है तो यहां पर भी हैड ही रहेगा। उसके पास एक कार था, ही हैड अ कार, ही मेल के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। उसके पास एक कार था, शी हैड अ कार, अगर ये वाक्य किसी फीमेल के लिए आप बोल रहे हो तो। मोहन के पास एक कार था, मोहन हैड अ कार, मोहन के पास एक कार था, मोहन हैड अ कार। मोना के पास एक कार था, मोना हैड अ कार। सिंपल, सबके साथ यूज बता दिया। अब समझते हैं हैड का यूज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, यानी कि वाक्य को बनाने में मदद करने वाले शब्दों का रोल जब हैड प्ले करेगा उसके तौर पर। तो हैड प्लस V3 का यूज होगा, ये वाला याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। वाक्य में क्या दिखेगा, चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये दिखेगा आपको हिंदी वाले वाक्य में। तो इंग्लिश ट्रांसलेट करते वक्त हैड प्लस V3 का यूज करेंगे। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, हैड और ईट का V3 ईटन, आई हैड ईटन। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन। हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटन। वे लोग खा चुके थे, दे हैड ईटन। वह खा चुका था, ही हैड ईटन। वह खा चुकी थी, शी हैड ईटन। मोहन खा चुका था, मोहन हैड ईटन। मोना खा चुकी थी, मोना हैड ईटन। तो हमने क्या सीखा, हैड का रूल जब हेल्पिंग, हैड का यूज जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी हो रहा है तो सबके साथ यूज हो रहा है, ठीक है। अभी बात करेंगे हैड बीन की। तो हैड बीन जो है, हैड के साथ क्या लगा भाई, एक्स्ट्रा में बीन लगा, V4 इसके साथ यूज होगा। वाक्य में दिखेगा ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी। रूल क्या रहेगा, रूल सेम रहेगा। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। आप खाते आ रहे थे, यू हैड बीन ईटिंग। वह खाता आ रहा था, ही हैड बीन ईटिंग, राइट। तो चलिए, हैड बीन का यूज सबके साथ होगा क्योंकि हैड लगा हुआ है, हैड का रूल ही लागू होगा, राइट। आगे क्लास समझ में हमने कर लिया ऐसे शब्दों को बिल्कुल ही। बहुत देखिए, हैज, हैव, हैड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप टाइम एंड टेंसेस की बात करें, जब आप वाक्य बनाने की बात करें, जब आप फ्लुएंसी की बात करें, तो ये तीनों शब्द बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो मेरी आपसे सलाह होगी कि आप जो है इन शब्दों को बिल्कुल मजबूती से गांठ बांध करके अपने दिमाग में रख लें क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को सबसे पहले लाइक कर ले, शेयर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। अब बता दूं, ऐप में जैसे ही आप सबसे पहले आप ऐप को, जब आप ऐप के अंदर जाओगे तब आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के एक पासवर्ड सेट करना है। रजिस्टर करके आपको कोर्स को सर्च करना है,
रिकॉर्डेड क्लास को देखना है, व्यू नाउ पे जाना है, क्लासेस पर जाना है, क्लास 1 को अनलॉक नाउ क्लिक करना है, फिर यहाँ पर कूपन डाल करके सब्सक्राइब करके पेमेंट करना है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग कोई सा भी चलेगा। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पर पेड वाले स्टूडेंट जो है व्हाट्सएप करेंगे, अपनी दिक्कत को लिख करके मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। फ्री क्लास से संबंधित जो लोग हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे लिख करके, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा ई बुक्स चाहिए तो इस वाली वेबसाइट पर जा करके आप ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। मेक श्योर आप डाउनलोड जरूर कर लें। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का चैनल इस लिंक से ही ज्वाइन करिएगा, यही ऑफिशियल है, बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से है, तो थोड़ा देख सुन करके ज्वाइन करिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स जो है वो लोग चलाते रहते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, पर ऐसा होता है। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से है, तो इसी को आप ज्वाइन करिएगा। तो चलो भाई, सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से करो, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।